Hello, everybody, and welcome to my channel Learn with Piyush. तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं अभी वीडियोस जो हैं वो बहुत कम अपलोड कर रहा हूँ ना के बराबर बिकॉज देयर आर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोस कंसिस्टेंटली. सो वेरी सून एंड इट विल द प्रॉब्लम विल बी कंटिन्यूड. अगले 2 महीने तक ये प्रॉब्लम रहेगी. सो आफ्टर जून आई विल बी अपलोडिंग वीडियोज़ वेरी कंसिस्टेंटली. ओके, सो अभी कुछ हैं रीजंस जिनकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ. तो एनीवेज आज हम बात करेंगे एक 10th क्लास के एक चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़. तो बेसिकली ये चैप्टर जो है आई थिंक बहुत स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा टफ लगता है. सो आई थॉट कि लेट्स डिस्कस दिस. और इस चैप्टर का जो है वो मैं लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ाऊँगा एनसीईआरटी के थ्रू, बट आई विल डेफिनेटली कवर ऑल द टॉपिक्स दैट आर बीइंग देयर in the NCERT book, and I will be moving ahead by summarizing things. ठीक है, जैसे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो मैं अब ऐसा नहीं है कि मैं एनसीईआरटी की बुक लूँगा और उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा. नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको पॉलिटिकल पार्टी का मतलब बताऊँगा. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ. जैसे फिर एक अगला टॉपिक है हमारा वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, तो क्यों ज़रूरत होती है. तो बेसिक कंसेप्ट जो है किसी भी टॉपिक के पीछे वो मैं क्लियर कर दूंगा बहुत अच्छे से. और एनसीईआरटी की अगर लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है तो पढ़िए. वैसे कोई फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आई विल टेल यू कि अगर आपको टॉपिक का डेप्थ नॉलेज है, मतलब थॉरो नॉलेज है आपको, एंड यू नो हाउ टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, देन डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. ओके, तो वैसे एनसीईआरटी ऑब्वियसली कंसेप्ट बिल्ड करता है आपको, तो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं. वैसे मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जो कि है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं अभी बताऊंगा आपको कि पार्टी क्या होती है. ठीक है, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में तभी समझ पाएंगे जब हमें पता होगा कि आखिर पार्टी होती क्या है. ठीक है, पार्टी कह लो, पार्टीज़ ऑब्वियसली मोर देन वन पार्टी है. तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक नहीं होती, बहुत सारे होते हैं. लेकिन हम अभी बात करेंगे बेसिक जो कि पार्टी है, मतलब पार्टी होता क्या है. तो पार्टी बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल, पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली जिनका एक मोटिव होता है, जिनका एक एम होता है, और वो सर्टेन टॉपिक्स के ऊपर अपनी आवाज़ जो है वो उठाते हैं, या फिर उनका सर्टेन टॉपिक होता है जिनको वो लेके आगे बढ़ते हैं. आप टॉपिक कह लो, आप डिस्प्यूट कह लो, या फिर आप कोई ऐसे मुद्दा कह लो. तो बेसिकली वो होती है पार्टी, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके कुछ एम्स हैं, जिनके कुछ एम्बिशंस हैं, और वो उस एम्बिशंस को लेके काम कर रहे हैं एक साथ कोऑर्डिनेट करके. और उनका कोई भी जो डिस्प्यूट वाला टॉपिक है या कुछ भी है जो उनका एम है अचीव करना, वो अचीव करने की कोशिश करते हैं. ये बेसिकली एक पार्टी का मतलब हुआ. सिंपल भाषा में समझे तो ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड अ पार्टी. बट मैंने थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन किया है कि वो कुछ एम्स होते हैं उनके पास, और कुछ टॉपिक्स होती है जिनके ऊपर वो आवाज़ उठाते हैं, जिनके ऊपर वो स्टैंड करते हैं, जिनका वो स्टैंड लेते हैं. अंडरस्टूड. तो ये थी पार्टी, पार्टी का मीनिंग बेसिकली. अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़. तो सिंपल सी बात है कि जब कोई पार्टी, यानी कि जब ग्रुप ऑफ पीपल पॉलिटिकली एक्टिव हो जाए, उसको हम कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी. ये मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको. किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एक पार्टी को फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, अगर वही पार्टी पॉलिटिक्स के फील्ड में आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, तो पॉलिटिक्स के फील्ड में आने के बाद वो क्या करते हैं, उनका एक एम होता है, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके थ्रू वो स्टैंड करते हैं, और जिसको ऑडियंस के बीच में, जिसको जनता सिटीजन्स के बीच में लाते हुए वो इलेक्शन कंटेस्ट, मतलब इलेक्शन फाइट करते हैं. देन आफ्टर दे विन, और उनका जो मोटिव होता है वो उन पे काम करते हैं, और भी बहुत सारे. और फिर वो जब एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो वो क्या होती है, एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और वो रूल करती है. रूल इन द सेंस कि वो मतलब उनका गवर्नमेंट होता है, एंड दे बेसिकली दे आर द लीडर्स. ठीक है, तो ये था पॉलिटिकल पार्टी का बेसिक मीनिंग जो आप समझ सकते हैं. इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है. आई रिपीट, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोगों का समूह कह लो आप. ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर एम या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव लेके
इलेक्शन जो है वो इलेक्शन लड़ती है, चुनाव लड़ती है, लोगों के बीच में एक पर्टिकुलर एम लेके खड़ी होती है और लोगों का अधिक से अधिक वोट लेके, मत लेके वो इलेक्शन जीतती है कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी, और फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। फर्दर फिर हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो बेसिकली जो बेसिक मीनिंग था वो पॉलिटिकल पार्टी का यही था, ठीक है। तो अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, देखते हैं वो क्या है। अब आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एक लाइन दी हुई है जिसमें एक टर्म है पार्टीजनशिप, ठीक है। और वो लाइन है कि पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। Thus, a party is known by which part it stands for, which policies it supports, and whose interests it upholds. तो सबसे पहले हम मतलब समझेंगे पार्टीजन का। पार्टीजन क्या होता है? तो पार्टीजन बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन होता है जो कि कमिटेड होता है किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए। अब कमिटेड का मतलब सबको पता होगा कि वो कमिटेड है, वो अपने आप को उसने कमिट किया हुआ है कि जो भी वो काम करेगा वो पार्टी को ध्यान में रखते हुए ही करेगा, ठीक है। जैसे कि वो अपने पार्टी को अप्राइज करेगा, वो अपने पार्टी को प्रमोट करेगा, वो अपने पार्टीज़ की पॉलिसीज़ लोगों तक पहुंचाएगा। मतलब बेसिकली वो जितने भी काम करेगा पार्टीज़ के फेवर में करेगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड कमिटेड। तो वो कमिटेड पर्सन क्या कहलाता है? पार्टीजन कहलाता है, ठीक है। दैट कमिटेड पर्सन इज कॉल्ड पार्टीजन। अब पार्टीजनशिप क्या हो गई कि वो जो भी काम करता है, पार्टीजनशिप मतलब जो काम कर रहा है, मतलब इफ़ ही इज़ प्रमोटिंग, इफ़ अ पर्सन हु इज़ पार्टीजन एंड ही इज़ प्रमोटिंग द थिंग्स ऑफ हिज particular party, if he is promoting the policies, the programs, the interest of his party, then that process is called partisanship, ठीक है। पार्टीज़ जो है वो क्या है कि अबाउट अ पार्ट, पार्टीज़ क्या होती है? एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सोसाइटी के लिए होती है, ठीक है। और वो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? पार्टीजनशिप। पार्टीजनशिप इज़ व्हाट कि व्हेन अ कमिटेड पर्सन प्रमोट और फेवरिज्म होती है। बेसिकली फेवरिज्म जो होती है किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेके, उसको बोलते हैं पार्टीजनशिप, ठीक है। और वो कौन करता है? एक पर्सन जो कि कमिटेड होता है उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए, ठीक है, जिसको हम पार्टीजन कहते हैं। तो आई होप आपको पार्टीजनशिप का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। अब है 10 अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, ऑब्वियसली भी बताया मैंने, और विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स, ठीक है। मतलब पार्टी किसके लिए जानी जाती है? पार्टी, अब मान लो कोई पार्टी है XYZ पार्टी, ठीक है। तो XYZ पार्टी जो है वो किस चीज़ के लिए जानी जाती है? हम उसको वोट क्यों दें? रीज़न होता है कि लोग जो हैं सिटीज़न है या फिर हम ही हैं जो कंसिडर योर सेल्फ एज अ सिटीज़न, तो दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि वाई शुड आई वोट दिस पार्टी। तो वो पार्टी क्या करेगी? जब तक वो पार्टी अपनी पॉलिसीज़ आपके सामने नहीं रखेगी, जब तक वो आप अपने प्रोग्राम्स आपको नहीं बताएगी, आप डिसाइड नहीं करोगे कि किसको देना है, ठीक है। तो वो जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को बढ़ा चढ़ा के, मतलब आई मीन ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो बढ़ा चढ़ा के जो वो आपके सामने रखते हैं, चाहे सिंपल वो आपके अपने पॉलिसीज़ जो आपके सामने रखते हैं, वो उसको देखते हुए ही आप क्या करते हो? किसी पार्टी को डिसाइड करते हो कि आई विल वोट फॉर दिस पार्टी और दैट पार्टी, ठीक है। अंडरस्टूड? तो ये पार्टीजनशिप एक मीनिंग था, एक वर्ड था बेसिकली, टर्म। सो आई थॉट कि ये मिस नहीं करना चाहिए, दैट्स वाई आई हैव जस्ट मेंशन इट एंड डिस्क्राइब्ड इट। आई होप आपको पार्टीजनशिप और पार्टीजन क्या है नहीं है सब कुछ आपको मतलब पता चल गया होगा, ठीक है। अंडरस्टूड? तो बेसिकली पार्टी जो है, बस पार्टी किसके लिए जानी जाती है? अपनी पॉलिसीज़ के लिए, ठीक है, अपने सपोर्ट्स के लिए। कि देखो अब फॉर एग्जाम्पल चाहिए आपको, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे कि मान लो XYZ पार्टी है, ठीक है। XYZ पार्टी जो है उसकी पॉलिसी है कि, या फिर उसके एम्स हैं या ऑब्जेक्टिव हैं कि मैं अगर इलेक्शन जीतता हूँ तो आई विल बिल्ड बेटर क्वालिटी रोड्स, ठीक है। मैं अच्छे मतलब मजबूत सड़क बनवाऊंगा, ठीक है। और एक दूसरी पार्टी है ABC पार्टी, वो ABC पार्टी कह रही है कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं पानी की व्यवस्था घर घर तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। मतलब मैं पानी जो है वो जो ड्रिंकेबल पानी है, जो हम पी सकते हैं, वो पीने की पानी जो है वो मैं हर घर तक पहुँचाऊँगा, मतलब घर घर तक वो पानी सप्लाई करवाऊँगा, ठीक है। तो ये इन दोनों पार्टी की क्या हो गई? पॉलिसीज़ हो गई या फिर प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, जिसके लिए वो पार्टी स्टैंड कर रही है। पार्टी क्यों है? ऐसे ही थोड़ी। अब मान लो हम हैं, हम मतलब मैं और मेरे कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है, हमने पार्टी बनाई और हम इलेक्शन में खड़े हो गए। अब हमसे पूछा गया कि आप जीत कर क्या करेंगे? हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं है, हमारे पास कोई प्रोग्राम्स ही नहीं है, हम क्या बोलेंगे उसको? कुछ नहीं। तो पार्टी रही क्या? पार्टी रही ही नहीं, लोग हमें वोट नहीं करेंगे, पार्टी खत्म। तो बेसिकली पार्टी अगर है तो पॉलिसीज़ होगी, प्रोग्राम्स होगी, और उस पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स को जो लोग
प्रोमोट करते हैं वो पार्टीजन कहलाते हैं, और उस प्रोसेस को प्रमोट करने की प्रक्रिया को हम पार्टीजनशिप कहते हैं। अब इससे क्लियर मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई होप, और ये ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पार्टीजनशिप का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और उसके पहले जो मैंने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताया था वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से इफ़ आई विल रिपीट, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है कि पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि एक कॉमन, जिनके अंदर एक कॉमन इंटरेस्ट होता है और वो कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर इशू के लिए स्टैंड करते हैं, कॉमन इशू, और वो इलेक्शन लड़ते हैं, और इफ़ उनकी पार्टी जीतती है, एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, तो वो फिर दे फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या हो गया कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो एक कॉमन इंटरेस्ट पे एक साथ आती है और फिर इलेक्शन लड़ती है। अंडरस्टूड। और पार्टीजनशिप का तो मैंने बता दिया था बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो फिर रिवाइंड जाओ और फिर वहाँ पे आप देखो, समझ में आ जाएगा। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एक पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन कौन है? पहला है द लीडर्स, दूसरा द एक्टिव मेंबर्स, एंड तीसरा द फॉलोअर्स, ठीक है। अब मुझे पता है कि हाँ, एक्टिव मेंबर्स में कुछ लोगों को डाउट होगा, डोंट वरी, इस वीडियो के बाद ख़त्म, सारे डाउट्स गायब हो जाएंगे। तो पहला द लीडर्स, उसमें बहुत सारे लीडर्स होते हैं। लीडर्स ऑब्वियसली जो कि स्टैंड करते हैं, जिनका नाम जो है वो इलेक्शन में नाम आता है। जैसे सपोज़ XYZ पार्टी है और ABC पार्टी है, तो XYZ पार्टी से रामलाल बाबू खड़े हुए और ABC पार्टी से श्यामलाल बाबू खड़े हुए, ठीक है। तो वो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीज़ों के लिए चुनाव होता है। बहुत आगे ये एक ब्रॉड टॉपिक है ये। तो सपोज़ मैंने एक एग्जांपल लिया, तो ये दोनों क्या हो गए? अपने अपने पार्टी के लीडर्स हो गए। तो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? लीडर, बिकॉज लीडर ही एक है जो एक पार्टी को लीड करेगी। अंडरस्टूड। अब दूसरा है द एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स का मतलब होता है कार्यकर्ता, का नाम सुना होगा आपने, है ना, कि इस पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं। उसी कार्यकर्ता को कहते हैं एक्टिव मेंबर, जो कि डायरेक्टली अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं पार्टी में। कैसे? वो पार्टी को प्रमोट करते हैं। हाँ, आप पार्टीजनशिप जो मैंने बताई थी, जिसमें कि एक पर्सन जो कि कमिटेड होता है पार्टी को लेके, हालांकि लीडर भी पार्टीजन ही हुआ, एक्टिव मेंबर भी पार्टीजन ही हुआ और फॉलोअर्स भी पार्टीजन ही हुए, लेकिन जो मेन पार्टीजन वाला काम है कि जो प्रमोट करते हैं, जो फेवरिज्म जो दिखाते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी को लेके, जस्ट बिकॉज ही इज़ कमिटेड, तो उनको पार्टीजन कहते हैं। तो वो पार्टीजन आप एक्टिव मेंबर्स को समझ सकते हैं। मतलब वो एक्टिव मेंबर जो कि डायरेक्टली प्रमोट करते हैं किसी भी पार्टी को, वो क्या होते हैं? वो होते हैं एक्टिव मेंबर्स, ठीक है। तीसरा जो है वो है फॉलोअर्स। ऑब्वियसली फॉलोअर्स के बिना कोई भी पार्टी कुछ नहीं है। फॉलोअर्स कैसे? तो फॉलोअर्स वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर जो पार्टी है उसके आइडियोलॉजी पे अग्री करते हैं। फॉलोअर्स क्या हो गए? हम आम जनता, हम नॉर्मल सिटीजन्स, हम जो आम इंसान है जो वोट करते हैं बेसिकली, जिनके ऊपर जो है, मतलब हम नॉर्मल सिटीज़न हो गए किसी भी पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक है। सपोज इंडिया के ही ले हम एग्जांपल में, तो हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो हम किसी भी पार्टी को फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करना, फॉलो करना इज़ इक्वल। तो हम फॉलो क्यों करते हैं? बिकॉज वी अग्री ऑन सम आइडियोलॉजी दैट आर ऑफ द पर्टिकुलर पार्टी। जैसे कोई पार्टी है तो उसकी कोई आइडियोलॉजी है कि हाँ, जैसे कि सपोज़ कि वो किसानों को बढ़ावा देंगे, सपोज़ वो जवानों को बढ़ावा देंगे, है ना, सपोज़ वो एम्प्लॉयमेंट देंगे और इस तरीके की, और आपको एक विश्वास है कि हाँ, ये जितने भी इनके एम्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, ये पूरा करेंगे। जस्ट बिकॉज आपको एक विश्वास है तो आप कहलाते हो फॉलोवर उस पार्टी के, ठीक है। फॉलोवर कह लो या फिर प्रमोटर कह लो। प्रमोटर नहीं कहेंगे, फॉलोवर, जो आप उस पार्टी को फॉलो करते हो, आप उस पार्टी को सपोर्ट करते हो, ठीक है। तो फॉलोअर्स कैसे? देखो, तो लीडर जो है अपना रोल कैसे अदा करेगा? लीडर कैसे करेगा? लीडर इज़ समवन हु विल लीड द पार्टी, ठीक है, जो कि लीड करेगा पार्टी को, सभी लोग उसको फॉलो करेंगे। एक दूसरा, एक्टिव मेंबर कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देता है? ऑब्वियसली बताया था मैंने, अपना प्रमोशंस एंड ऑल जो भी है, वो आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाता है, जो भी काम है वो पार्टी को ध्यान में रखते हुए करता है। तो वो रोल एक्टिव मेंबर का हो गया। फॉलोवर का रोल क्या है कि जब हम किसी पार्टी को फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपना रोल उसको वोट दे के अदा करते हैं। अदा करना मतलब अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वी प्ले आवर रोल एज अ फॉलोअर व्हेन वी कास्ट आवर वोट्स टू दैट पर्टिकुलर पार्टी। अंडरस्टूड। तो ये 3 कंपोनेंट थे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये तीनों को। मैंने डिस्क्राइब किया, तीनों के मैंने रोल्स को बताया कि क्या क्या उनका काम है और वो कैसे अपना कंट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर पार्टी में देते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर?
ओके, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी कैसे क्या उनका मेन काम होता है, वो क्या करते हैं। अभी डिटेल में हमने नहीं पढ़ा, बट शॉर्ट में हमने एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। हमने पढ़ा पार्टीजनशिप के बारे में, बिकॉज वो एक इम्पॉर्टेंट टर्म था। फिर हमने पढ़ा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी। अब जो हमारा एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, ये क्वेश्चन एज अ टॉपिक आपके बुक में दी हुई है, ये पहले दी हुई है, बट ऑब्वियसली आपको व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज से पहले आपको मीनिंग जानना होगा, तो इसलिए मैंने पहले मीनिंग बताया, फिर मैं बता रहा हूँ। अब हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों चाहिए। तो पहले अगर हम कुछ हिस्ट्री की बात करें तो पहले मतलब कुछ ईयर्स पहले, बहुत सालों पहले, दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़, मतलब कुछ ही ऐसे कंट्रीज़ दुनिया में थे जिनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं। मतलब 2 या 3 कंट्रीज़ ही थे जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। ठीक है, अब इस टाइम पे 2 या 3 ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। तो एक तो ड्रास्टिक चेंज आया है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो यहाँ ये मैंने इसलिए बताया, यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत थी नहीं, बट बताया इसीलिए क्योंकि आप सोचो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बात होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, कि इतना ड्रास्टिक चेंज आया, ये इंटरनेशनली चेंज आया, इंटरनेशनली ये ग्रैब किया गया कंसेप्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो कुछ तो इसमें लॉजिक रही होगी, कुछ तो इसमें बात है पॉलिटिकल पार्टी में, इसलिए इस चीज़ को इतना एक्सेप्ट किया गया बहुत सारे कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है, तो अभी हम उसी के बारे में जानेंगे कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें क्यों चाहिए। तो ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, ये कुछ अपने रोल प्ले करती है, जिसके चलते हमें किसी भी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहिए ही चाहिए। बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने जो उनका जो रूलर होगा, एक्चुअली रूलर नहीं होता, गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट को वो लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक्चुअली थ्रू वोट डायरेक्टली ही होगा, तो डायरेक्टली लोग ही क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, इलेक्शन के थ्रू करेंगे। इलेक्शन के थ्रू करेंगे, किसको करेंगे, तो हमारे पास हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही इंसान अगर चुनाव लड़े तो वो डेमोक्रेसी कहाँ से हुई, क्योंकि फिर तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहा, एक ही है, या तो हम वोट दें या तो नहीं दें। अगर एक भी इंसान वोट दे देगा जीत जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में है ही नहीं कोई। तो इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहिए होती है, वो भी एक से ज़्यादा, ताकि हमारे पास विविड ऑप्शंस हों, डिफरेंट ऑप्शंस हों, और हम अपने थिंकिंग स्किल के ऊपर, हम अपने सोच के ऊपर हम डिसाइड कर पाएँ कि ये पार्टी को वोट देना है या इस पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, हम सिटीजन्स। ठीक है, तो ये थी बेसिक जो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हमारे पास ब्रॉड ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ फंक्शंस जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में उसके बाद आपको क्लियर होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है या हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने बात की फंक्शंस की, कि पार्टीज़ क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि वो कुछ फंक्शंस हैं जो कि पार्टीज़ प्ले करती हैं, रोल्स है जो प्ले करती हैं, जिनके चलते पार्टीज़ जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो है पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, ये इसका सबसे पहला और फोरमोस्ट फंक्शन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि ऑब्वियसली वो फर्दर काम तभी कर पाएगी जब वो इलेक्शन पहले कंटेस्ट करेगी, पहले इलेक्शन फाइट करेगी, फिर जीतेगी, तो फिर फर्दर वो काम कोई पॉलिटिकल पार्टी कर पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है पार्टी का इलेक्शन लड़ना। ठीक है, अब अगर डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म किया जाता है डायरेक्टली बाय द पीपल, है ना, थ्रू इलेक्शंस। तो अब इलेक्शंस जो है वो होंगे तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी तो चाहिए ही। तो उसी लिए तो इलेक्शन होने के लिए, इलेक्शन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, तो इलेक्शन होने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। ठीक है, हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए बिकॉज इलेक्शन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, सच दैट हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो और हम डिसाइड कर पाए ऑन द डिफरेंट पॉलिसीज़ जो कि हमें ऑफर की जा रही है फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्लियर। अब जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसके चलते हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज पुट डिफरेंट पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स इन फ्रंट ऑफ अस।
हमें बहुत सारे, ऑलरेडी मैंने ये बता दिया है कि जब पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, ठीक है। जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर देयर पॉलिसीज़, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर देयर गोल्स, आफ्टर दे विल फॉर्म गवर्नमेंट, उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइड कि हाँ हमें ये पॉलिटिकल पार्टी को जिताना है या ये पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जिताना है, ठीक है। तो पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स जो वो हमें हमारे लिए ऑफ़र करती है, उसके लिए भी वो पॉलिटिकल पार्टी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए किसी भी इलेक्शन के लिए, ठीक है। इलेक्शन को क्वालिटी बनाने, क्वालिटी इलेक्शंस के लिए पार्टीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। और ऑब्वियसली पार्टीज़ अगर कोई ऑब्जेक्टिव लेके ना चले तो वो पार्टी नहीं कहलाती, ठीक है। तो ये था सेकेंड फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो ये है कि पार्टीज़ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज, ठीक है। कानून बनाने में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, स्पेशली जो इलेक्शन लड़के जीत के गवर्नमेंट फॉर्म कर चुकी है, वो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी लॉ को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि फॉर्मली लॉ कहाँ होते हैं, बनते हैं, बिल कहाँ पास होता है, लेजिस्लेचर में, विधानसभा में, वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, फिर बाद में बिल पास होता है, फिर लॉ बनता है, ठीक है। ये आपको पता होगा। तो वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं जो डिस्कस करते हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो हैं वो रनिंग एक्टिव गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अभी रूलिंग में है, उसके मेंबर्स होते हैं। और वो मेंबर्स जो है ऑब्वियसली लीडर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, उनका भी एक पर्टिकुलर एम ऑब्जेक्टिव होगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव किसका है? इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लोगों का है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के फेवर में ही वहाँ पे जाके अपना डिसीजन देंगे। और मेजॉरिटी की डिसीजन क्या होती है? ऑब्वियसली जीतती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो अब कहीं ना कहीं आपको फील आ रहा होगा कि अच्छा दिस इज़ वाई, दीज आर द रीजंस, बिकॉज मतलब ये सारी रीजंस हैं जिसके वजह से हमें एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी एक नहीं, बहुत सारे, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें चाहिए, ठीक है। तो ये सारे मेन रीज़न, धीरे धीरे अब आपको फील आ रहा होगा कि अच्छा ये सारे रीजंस हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो चौथा फंक्शन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो किसी इलेक्शन में हार जाती है, सपोज़ किसी सामने वाले पार्टी के मुकाबले इलेक्शन में हार जाती है, तो वो क्या करती है फिर बाद में? वो रोल प्ले करती है किसका? अपोजिशन पार्टी का। अपोजिशन पार्टी का रोल क्या है कि वो लोगों में जागरूकता एक तरीके से फैलाते हैं कि वो गवर्नमेंट गलत कर रही है, कहीं ना कहीं वो जो रनिंग गवर्नमेंट है उसके अंदर की वो खामियां ढूंढते हैं। क्योंकि अपोजिशन पार्टी है, तो बीइंग अपोजिशन पार्टी उनका ये काम बनता है कि वो जो गलत कर रही है या फिर जो अगर गलत हो रहा है तो उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाना। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो जो पार्टीज़ हार जाती हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं और वो आपको कहीं ना कहीं जो गलत हो रहा है वो आपको दिखाती हैं, आप उसके बारे में सोचते हो। फिर जब नेक्स्ट इलेक्शन होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, फिर आप डिसाइड करने में एबल होते हो कि हाँ ठीक है, ये गवर्नमेंट ने इस टाइम पीरियड में गलत किया था, इसलिए अब इसको जिताना नहीं है, अब हमें इस गवर्नमेंट को जिताना है। अंडरस्टूड? तो ये एक जो रोल है अपोजिशन पार्टी का, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट डालता है हमारे ऊपर, हमारे डिसीजन के ऊपर, कि हम एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। अब जो हमारे पास पांचवा फंक्शन है वो ये है कि पार्टीज़ गिव शेप टू पब्लिक ओपिनियन। शेप कैसे देती है एक पार्टी? कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि आपने उसको गवर्नमेंट बनाया है इलेक्शन जितवा के, वो आपके ओपिनियन को, मतलब आपके एक ग्रुप, जो भी जिस ग्रुप के लिए वो पार्टी स्टैंड कर रही थी, उस आपका जो ओपिनियन है, आपका जो थॉट है, उसको कैसे वो शेप देती है? वो शेप देती है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, वो लॉ वाला फंक्शन, जिसमें क्या करती है, मान लो आपके कुछ थॉट्स हैं, तो वो क्या करती है, कोशिश करती है, ऑब्वियसली मेजॉरिटी है तो कोशिश क्या, वो आपके लॉ को, अगर आपका जो थॉट है वो अगर सही है तो दे ट्राई देयर 100%, दे गिव देयर 100% टू गिव द शेप ऑफ योर थॉट। मतलब शेप कैसे मिलेगा? एक पहचान कैसे मिलेगी? जब आपका थॉट जो है एक कानून बन जाए। जैसे आपका विचार है कि अगर हेलमेट पहन के अगर कोई गाड़ी नहीं चला रहा है तो उसको इतना फाइन लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक गुड के लिए है। तो अब आपका ये एक थॉट है, ठीक है, और सपोज इस पर कानून नहीं बना हुआ है, मान लो कानून नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये थॉट जो है आपने अपने जो आपका जो गवर्नमेंट है, आपने वहाँ तक ये बात पहुँचाई। अब गवर्नमेंट को ये बात सही लगी तो वो क्या करेगी, लेजिस्लेचर में डिस्कस करेगी और फिर वो एक बिल पास करवाएगी कि हाँ, जो लोग हेलमेट पहन के नहीं गाड़ी चला रहे हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, उनको 5,000 या 10,000 या इतने रुपए फाइन लगना चाहिए, ठीक है। और ये बिल पास हुआ और एक लॉ बन गया। तो अब आपका थॉट कहीं ना कहीं क्या हो गया, एक फिक्स्ड, उनको एक पहचान मिल गई आपके थॉट को कि हाँ अब ये एक रूल है, अब आपका थॉट जो है वो एक रूल बन चुका है
कि हाँ अब हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना ही पड़ेगा, नहीं चलाओगे तो इतना फ़ाइन लगेगा। ठीक है, ये आपका थॉट था, ये आपकी ओपिनियन थी, और उसको शेप दिया किसी ने, आपके पॉलिटिकल पार्टी ने। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया था। ठीक है, तो आई होप ये वाला फंक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब धीरे धीरे समझ पा रहे हो ना कि हाँ क्यों चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, है ना। तो यही सारे रीजंस हैं, इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। अब ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो रोल है, ये एक्चुअली पहले आना चाहिए था, और ये मे बी ये आपको एडिटिंग के टाइम पे ये जो नंबरिंग है वो ऊपर नीचे हो गई होगी, बट कोई बात नहीं। पार्टीज़ क्या करती है, फॉर्म करती है गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट चलाती है पार्टी। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये तो मैंने अभी ऑब्वियसली ये बेसिक है, ये आपको पता ही होगा, तो इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ऑब्वियसली ये लेट हो गया, मतलब आई मीन नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई, डजेंट मैटर। बट समझो कि पार्टी क्या होती है, इलेक्शन लड़ती है, जीतती है, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट फॉर्म करती है, फिर गवर्नमेंट चलाती है, फिर आपके थॉट्स को, फिर आपके ओपिनियंस को वो इंपॉर्टेंस देती है, वो लॉ बनाती है, वो आपके थॉट ओपिनियन को शेप करती है। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये इसका फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शन है ये। ओके सी, अब ये जो है वो एक लास्ट फंक्शन है अकॉर्डिंग टू आवर बुक। हमारे बुक में, टेक्स्ट बुक में जो दे रखा है उसके हिसाब से ये लास्ट फंक्शन है, मतलब 7 फंक्शन ही है बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के दिए हुए, जिसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज़रूरत है, हमें क्यों ज़रूरी है हमें पॉलिटिकल पार्टी की। ठीक है, तो जो ये 7th है वो है कि पार्टीज़ प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट मशीनरी का मतलब ये है कि वो पार्टी जो है, अब चूंकि आपने पार्टी फॉर्म की है, आपकी पार्टी वहाँ पे रूल कर रही है, ठीक है, आपके अपने लोग हैं वहाँ पे, ये हमें पता है, एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ट्रूली ये एग्जिस्ट नहीं करता अभी, मतलब करता है बट बहुत रेयरली, क्योंकि पता है ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है। तो ये हम आइडियली बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको सच्चाई मत मान बैठना, ये बहुत टाइम लगेगा, अगर ये रियलिटी में हो भी जाए तो बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, तो अभी हम आइडियल केस पे बात कर रहे हैं कि आइडियल केस में क्या होता है, पार्टीज़ आपको अलाउ करती है गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स जैसे आपने सुना होगा नाम, मनरेगा है ना, फिर अंत्योदय योजना, बहुत सारी योजना जो चलते हैं ना, जिसमें कि गरीबों को फ्री में खाना प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, जो आपने वोट देके फॉर्म किया है। वैसे गवर्नमेंट ऑब्वियसली जब एक बार बन जाती है तो वो हर एक सिटीजन्स के लिए होती है, बट पर्टिकुलरली अगर आपने वोट दिया है तो वो आपकी गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो जैसे बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स है वो चलाती हैं, जैसे ये योजना वो योजना, है ना, जिसके थ्रू लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें हैं पीपल, और फिर वो आपको गवर्नमेंट मशीनरी, मतलब आप डायरेक्टली मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें आप अपना एक्सेस आपको दिलाती है, आप अपने थॉट, अपने ओपिनियन वहाँ पे दे सकते हो, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपको जो फंक्शन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो ये है। ठीक है, और योजना वाला ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, मनरेगा एंड ऑल आपने पढ़ रखा होगा, किसी चैप्टर में है वो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो वेलफेयर स्कीम्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये बेसिक जो फंक्शंस थे किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो एंड होते हैं, और यहाँ पे आपको अब जवाब मिल गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि ये 7 फंक्शन जो है, 7 पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी हैं बताने के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कंट्री को, किसी भी पर्टिकुलर रीजन को क्यों चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों होनी चाहिए। अंडरस्टूड, क्लियर, पक्का, ओके। अब बात आती है नेसेसिटी की, कि आखिर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है इतनी नेसेसरी क्यों है। ऑल्दो हमने पढ़ा भी सारे फंक्शंस, ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसका जवाब आप ऐसे निकाल सकते हो कि इमेजिन कर लो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, किसी भी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो इलेक्शंस होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी नहीं। ठीक है, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनके कोई ऑब्जेक्टिव या एम होंगे ही नहीं। ठीक है, वो अगर सपोज़ कोई जीत भी जाती है और गवर्नमेंट फॉर्म भी कर देती है, तो वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए ही काम करेगी। उनको ये टेंशन नहीं होगा कि हाँ पूरी कंट्री कैसे चलेगी, पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी अगर पॉलिटिकल पार्टी किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ऑफ डिफरेंट व्यूज़। ठीक है, और
आपने देखा होगा कि जो लोकल लेवल, पंचायत लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि क्या है कि अभी अब जो डिफरेंट जो थॉट्स और व्यूज़ हैं लोगों के, अलग अलग सेक्शंस ऑफ पीपल के लिए, ठीक है, किसी के लिए डिफरेंट हो सकते हैं ना। सपोज़ आपके लिए है कि हेलमेट पहन के चलाना अच्छी बात नहीं है, मेरे लिए है कि आपको, जैसे मेरे लिए है कि हाँ स्ट्रीट, सड़क पे जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन होना चाहिए जो पैदल लोगों के लिए चलने चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग लोग, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग आइडियोलॉजी, तो इतना कॉम्प्लेक्स हो गई ये चीज़ें। तो क्या होता है, अब क्या होता है कि अब पंचायत लेवल के बेसिस पे, पंचायत लेवल पे भी वो इलेक्शंस होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। और उस पर क्या होता है कि फिर उसमें होता क्या है कि हम एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जो कि लाइक दे आर स्प्रेड लाइक द रूट्स की तरह उनके जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हर जगह होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर एक कॉमन कलेक्टिव थॉट जो है वो पुट ऑन किया जाता है, ठीक है, लिया जाता है कि अच्छा ये मेजॉरिटी की ये प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने बता दिया इसीलिए क्योंकि अब चूँकि कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन है इंडिया की, फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए, तो डिफरेंट लोग, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट आइडियोलॉजी, तो उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती है, वो मतलब बहुत सारे छोटे छोटे रिप्रेजेंटेटिव हर जगह अपने रखती हैं वो, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यही है, और नेसेसिटी की बात है तो मैंने बता दिया कि एक बार इमेजिन कर लो कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो फिर इलेक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो जब भी इमेजिन करोगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहीं पे जो वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है, ऑल्दो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया और डीप है। तो इसीलिए अभी जो है हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। मैं इसको पार्ट वन बना के दे रहा हूँ मैं आपको। पार्ट 2 ऑब्वियसली दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे आपके व्यूज़ चाहिए, जो कि व्यूज़ नॉट दैट पर्टिकुलर व्यूज़ 1 और 2 3 व्यूज़ मतलब आपका विचार क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि ये कैसी लगी वीडियो आपको, वो कमेंट आपको करना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और मुझे ताकि पता चले कि हाँ मतलब मैं कंसेप्ट एंड ऑल आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। लेट मी नो कि व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड तो इस पार्ट को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। सेकेंड पार्ट भी ला दूंगा बहुत जल्द, ओके। और कमेंट करना मत भूलना एंड शेयर इट टू द एवरी नीडी वन। मतलब अभी चूँकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपके 10th के, तो ये जिन जिन को ज़रूरत है आप उन तक शेयर कीजिए। और बस यही है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और दैट्स इट, लेट्स एंड द वीडियो। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।